मैं इस मिनी एयर कूलर रिव्यू करने जा रहा हूँ। इसके 3 कारण है, आपको इसके डायमेंशन देखने होंगे। पहला कारण इसके स्थिरता है, दूसरा इसके पोर्टेबिलिटी है, तीसरे इसका फ्लो है। असल में इस प्रोडक्ट के डायमेंशन 28x22x8 सेंटीमीटर है। यह प्रोडक्ट काफी अस्थिर है। अगर आप इसे जरा सा भी हिलाते हैं तो यह पानी के साथ नीचे गिर सकता है। यह सिर्फ 3 फीट की ऊंची से भी गिर सकता है। हालांकि प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत बढ़िया है और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की क्वालिटी भी जबरदस्त है, तो इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आपको बहुत ज्यादा सावधान रखने होगा। दूसरी बात, मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा। यह एक बॉक्स में पैक होकर आता है। यह प्रोडक्ट 3 रंगों में उपलब्ध है, गुलाबी, नीला और काला। इसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें 3 स्पीड वाला पंखा, 3 स्प्रे मोड, 7 लाइट मोड और 1 से 3 घंटे तक का टाइमर फंक्शन है। ये वो फीचर है जो कंपनी दे रही है। खास तौर पर इसमें 5 मिस्ट स्प्रे नोजल है। अगर आप सेकंड बटन पर बार दबाते हैं तो यह 1 मिस्ट स्प्रे नोजल एक्टिवेट होने पर 3 घंटे तक चलेगा। इसे दूसरा बार दबाने पर स्प्रे फिर से एक्टिवेट हो जाता है और यह 2 घंटे तक चलेगा। इसे तीसरे बार दबाने पर सभी 5 स्प्रे नोजल एक्टिवेट हो जाते हैं और यह 1 घंटे तक चलेगा। अगला प्रोडक्ट जो मैं बताना चाहूंगा वह यह है कि इस प्रोडक्ट को चलाने के लिए सिर्फ 12 वॉट बिजली की जरूरत ही होती है। असली में इसमें इनबिल्ट यूएसबी कनेक्टर लगा है। आप पंखे को चलने के लिए टाइप सी पिन वाले मोबाइल चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सभी पहला बटन दबाया है और आप पंखे की स्पीड देख सकते हैं। अब मैंने वही बटन दूसरे बार दबाया है, आप दूसरी स्पीड सेटिंग्स देख सकते हैं। अब मैं वही बटन तीसरे बार दबा रहा हूँ, आप पंखे की स्पीड देख सकते हैं। एक और ऑप्शन है भी उपलब्ध है, श्री एयर फ्लो रेंज 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, जिससे आप हवा के बहाव की दिशा को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, इस टैंक को भरने के लिए आपको डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस टैंक की कैपेसिटी सिर्फ 750 मिलीलीटर है। नल के पानी में बैक्टीरिया और मिनरल्स होते हैं, सेफ्रॉन के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। देखिए यह हिल रहा है। प्रोडक्ट टेबल पर ठीक से टिका हुआ नहीं है। एक दूसरा बटन दबा रखा हूँ, इसे एक बार दबाने पर 3 घंटे तक लगातार मिस्ट स्प्रे चालू हो जाता है। इसे दूसरे बार दबाने पर 2 घंटे के लिए रुक कर स्प्रे करने वाले मोड 3 बार के चक में चालू हो जाता है। इसे फिर से दबाने पर 5 स्प्रे 1 घंटे तक काम करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी टैंक की क्षमता काफी सीमित है, खास तौर पर 750 मिलीलीटर। एक और सलाह है कि आपको एलपीजी आधारित सीएफसी या केमिकल या अल्कोहल आधारित एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करने से बचाना चाहिए, क्योंकि वे मिस्टिंग स्प्रे मैकेनिज्म को नुकसान पहुंचा सकता है और डिवाइस के परफॉर्मेंस पर बुरा असर डाल सकते हैं। बाजार में मिलने वाले एयर फ्रेशनर के बजाय आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा नींबू का रस डालकर पानी में मिला ले, इससे कमरा एक बीनी बुराबू से भर जाएगा। तीसरे फंक्शन बिल्ट इन लाइट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी एक नीली लाइट जल रही है, यह हरी हो गई है और इसके बाद यह लाल हो जाएगी। हालांकि टेक्निकली 7 अलग अलग रंग है, लेकिन यह मुख्य रूप से इन्हीं 3 मुख्य रंग में घूमता है। 14 फंक्शन टाइमर है। अगर आप
पंखा चलते समय टाइमर चालू करते हैं तो पहले सेटिंग्स 1 घंटे तक चलती है, दूसरे सेटिंग्स 2 घंटे तक चलती है और तीसरे सेटिंग्स 3 घंटे तक चलती है। मैंने इसी मैनी एयर कूलर तोप कर मैं टेस्ट किया। आप बाग वीडियो भी देख सकते हैं। उस समय टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था और आधे घंटे तक चलने के बाद जब फैन और मिस्ट दोनों अपनी मैक्सिमम स्पीड पर चल रहे थे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हालांकि इसे और आधे घंटे इस्तेमाल करने के बाद भी टेम्परेचर में कोई खास गिरावट नहीं आई, बस 1 डिग्री की एक्स्ट्रा कमी आई। पूरी स्पीड पर हवा के बहाव को देखे धुंध की हैसियत 1 मीटर से ज्यादा है। आप निष्कर्ष पर आते हैं, अगर आप पंखे से सिर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो यह अच्छा असर देता है, लेकिन असल में समस्या यह है कि आपको डंडा लग सकती है, इसलिए इसे सिर के पास से इस्तेमाल न करें। आपको इसे चेहरे से ही इस्तेमाल करना पड़ सकता है। असल में यह सिर से छाती तक ही केवल करता है, पूरी शरीर को नहीं। यही इसकी एक कमी है, क्योंकि कई एयर कूलर इसी फायदा का लाभ उठाते हैं। पंखे की वाट क्षमता लगभग 50 वाट है, लेकिन यह उत्पाद अधिकतम केवल 12 वाट बिजली की खपत करता है। यह पंखे की कुल वाट क्षमता का लगभग 1/4 हिस्सा ही खर्च करता है। अगर यह 12 घंटे 30 दिनों के तक चलता है तो इसकी लागत केवल 5 किलोवाट ही आएगी, यानी से उत्पाद का उपयोग करने पर आपको कम से कम 5 से 10 रुपये और अधिकतम 50 रुपये का ही खर्च आएगा। अगर आप सिर्फ पंखा इस्तेमाल करते हैं तो इस लागत लगभग 30 किलोवाट हो सकती है। इसको बिल कीमत कम से कम 30 रुपया से लेकर अधिकतम 300 रुपया तक है। अगर आप इसे वर्क टेबल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह ज्यादा उपयुक्त है। कंप्यूटर पर काम करने या घर से काम करने के लिए इसकी बिजली की खपत बहुत कम है। यह आपको ऑफिस के लिए सबसे उपयोग प्रोडक्ट है और आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में एसी नहीं है तो यही इस प्रोडक्ट का फायदा है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके साथ आपको 2 और चीजों की जरूरत ही होगी, एक है मोबाइल चार्जर और सी टाइप केबल। इस तरह के प्रोडक्ट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में पर उपलब्ध है। इस प्रोडक्ट की स्टार रेटिंग अच्छी है। मैंने इसे 750 रुपये में खरीदा है। अमेजॉन पर इसकी कीमत रोज बदल रहती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का लिंक दिया है, मेरे चैनल से खरीदारी करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें।